Hello students, a pleasant morning to all. I hope you all are fine. Students, in my previous video I have started your chapter and now I am going to explain rest chapter. He was such a curious baby elephant that he always asked many questions. ये स्टोरी जो है आपकी एक बेबी एलिफेंट पर डिपेंड है जो क्वेश्चन बहुत करता था. ही वॉज वो इतना क्यूरियस बेबी एलिफेंट था, इतना उत्सुकता थी उसके अंदर कि दैट ही ऑलवेज आस्क्ड मैनी क्वेश्चन, कि वो हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन पूछता रहता था. ही आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट एनीथिंग. वो किसी भी चीज़ के बारे में क्वेश्चन करता था. दैट ही सॉ, जो वो देखता था, और हर्ड या वो सुनता था, और फेल्ट वो महसूस करता था, और स्मेल वो सूंघ लेता था, और टच्ड या टच करता था. मतलब इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अगर वो करता था कि किसी चीज़ को देखता था, सुनता था, महसूस करता था, सूंघ लेता था या टच करता था, तो उसके बारे में वो क्वेश्चन करता था. एवरीबडी अवॉइडेड हिम. हर कोई उसको अवॉइड करने लगा था. एंड रैन अवे द मोमेंट दे सा हिम कमिंग अप. और विद अ क्वेश्चन, जब भी कोई उसको आते हुए देख लेता था उसी क्षण वो अपना रास्ता बदल देता था या उसको अवॉइड कर देता था. बट दैट डिडंट स्टॉप हिम फ्रॉम आस्किंग मोर क्वेश्चंस. लेकिन इन सब चीज़ों ने भी उसको क्वेश्चन पूछने की जो उसकी आदत थी उसको रोक नहीं पाए थे. वन मॉर्निंग वन फाइन क्वेश्चन केम अप इन हिज माइंड. एक दिन उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि व्हाट डज़ अ क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर. कि क्रोकोडाइल अपने डिनर में क्या करते हैं, क्या खाते हैं वो. हश सेड ऑल द एनिमल्स लाउडली टुगेदर. सारे एनिमल जो हैं तेज़ी से एक साथ बोले हश, यानी उसको नेग्लेक्ट किया. देन ही सा अ कोलो कोलो बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश एंड ही सेड. तब उसने एक कोलो कोलो बर्ड को देखा जो झाड़ियों के बीच में बैठी हुई थी. उसने कहा, एवरीबडी इज़ एंग्री विद मी. क्रोकोडाइल वो एलिफेंट के बच्चे ने कहा कि एवरीबडी इज़ एंग्री विद मी, हर कोई मुझसे नाराज़ है. आई स्टिल वांट टू नो, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट द क्रोकोडाइल ईट्स फॉर डिनर. कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाते हैं. द कोलो कोलो बर्ड गेव अ सैड क्राई एंड सैड. कोलो कोलो बर्ड ने एक दुख वाली आवाज़ निकाली और उससे कहा, गो टू द ग्रे ग्रीन ग्रेसी लिम्पोपो रिवर. ग्रीन कलर की ग्रेसी लिम्पोपो रिवर के पास जाओ. यू विल फाइंड योर आंसर देयर. तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वहाँ पर मिल जाएगा. सो ऑफ ही वेंट कैरिंग अ लोड ऑफ बनानास एंड शुगर केन एंड मेलन्स. और इस तरह से वो चल दिया. वो लिम्पोपो रिवर की तरफ गया. उसने अपने साथ बनानास, शुगर केन और मेलन्स ले रखे थे. ही न्यू ही वुड बी हंग्री ऑन द वे. उसे पता था कि उसे रास्ते में भूख लगेगी. आफ्टर अ वीक ऑफ ट्रजिंग एंड बजिंग ही रीच द लिम्पोपो रिवर. एक हफ्ते तक एक लंबी थकाने वाली यात्रा करने के बाद वो लिम्पोपो नदी पर पहुंचा. एट द एज ऑफ द रिवर ही स्टिप्ड ऑन वॉट ही थॉट वॉज ए लॉग ऑफ वुड. एट द एज ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पर ही स्टिप्ड ऑन, वो रुका. उसने देखा वॉट ही थॉट वॉज, जो वो सोच रहा था वो था एक लकड़ी का लट्ठा. लॉग ऑफ वुड यानी लकड़ी का एक बड़ा सा लट्ठा था. इट विंग्ड वन आइज, वो अपनी एक आँख को उसने बंद कर रखा था. एक्सक्यूज मी, बट हैव यू सीन अ क्रोकोडाइल इन दीज पार्ट्स, आस्क्ड द बेबी एलिफेंट पोलाइटली. जब वो नदी के किनारे पहुंचा था तो उसने जो चीज़ माइंड में सेट की थी, जो सोचा था, वो उसे लगा था कि वो एक लकड़ी का लट्ठा है और इट विंग्ड वन आइज, और इसकी एक आंख बंद है. और उसने बड़े प्यार से, बेबी एलिफेंट ने बड़े प्यार से पूछा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आपने कभी इस एरिया में किसी क्रोकोडाइल को देखा है. द क्रिएचर ओपन द अदर आई. उस क्रिएचर ने अपनी दूसरी आंख को खोला. एंड हाफ लिफ्टेड हिज टेल, और अपनी पूँछ को थोड़ा सा उठाया. आउट ऑफ द मड में उसकी जो पूँछ थी उसको थोड़ा सा उठाया. आई एम द क्रोकोडाइल ही सेड. उसने कहा, क्रिएचर ने, मैं क्रोकोडाइल हूँ. द बेबी एलिफेंट ग्रीव एक्साइटेड एंड ही नेल्ट डाउन. नेल्ट मीन्स होता है घुटनों पर झुक जाना. तो बेबी एलिफेंट एक्साइटेड हो गया और वो अपने घुटनों पर झुक कर बैठ गया.
आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू ऑल दीज डेज, ही सेड। उसने कहा, मैं इन दिनों आप ही को देख रहा था। विल यू प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, क्या आप मुझे बताएंगे कि आप डिनर में क्या लेते हैं। स्प्लैश वेंट क्रोकोडाइल्स टेल बैक इनटू द ऊजी मड। ऊजी यानी सॉफ्ट, जो दलदल बन जाता है मिट्टी का, उसमें क्रोकोडाइल ने अपनी पूंछ को फिर से अंदर किया और स्प्लैश की आवाज़ यानी निकाली, कम नियरर लिटिल वन, छोटे से प्राणी मेरे पास आओ, कम नियरर मेरे पास आओ, एंड आई विल विस्पर इन योर ईयर, सेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने कहा कि मैं तुम्हारे कान में बताऊंगा। द बेबी एलिफेंट पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स मस्की टस्की माउथ। बेबी एलिफेंट ने अपने सिर को क्रोकोडाइल के मस्की टस्की माउथ यानी जो उसका बड़ा सा जो मुंह था उसके पास ले जाके कर दिया। एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय हिज लिटिल नोज, और उस क्रोकोडाइल ने उसको उसकी नाक से पकड़ लिया। तो इट इज़ एनफ फॉर टुडे। I will explain rest chapter in my next video. Till then, thank you and have a nice day.